हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की हनी शक्ल बुक का एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है हु आई एम, मैं कौन हूँ। अगर इस चैप्टर की सेंस की बात करें तो इस चैप्टर का मतलब यही है कि इस चैप्टर में बताया गया कि किस तरीके से हम हमारी हॉबीज़ के आधार पर, हम हमारे शौक के आधार पर, हम हमारी रुचियों के आधार पर किस तरीके से दूसरे इंसानों से भिन्न हो सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर 6 बच्चों का जिक्र किया गया है, उनकी हॉबीज़ के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है। वो कहते हैं ना कि बाग में तरह तरह के फूल होते हैं और हर फूल की अपनी महक होती है। इसी तरीके से दुनिया में तरह तरह के इंसान हैं और हर इंसान का अपना अलग शौक होता है और अपने शौक के आधार पर एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न होता है। इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर 6 बच्चों का जिक्र किया गया है और उन 6 बच्चों की हॉबीज़ के बारे में बताया गया है, किस तरीके से हॉबीज़ के बेस पर वो बच्चे एक दूसरे से भिन्न हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में, या जो समरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करूंगा, इस समरी को सुनने के बाद में आप एक अनुमान लगा पाएंगे कि किस तरीके से आप दूसरे बच्चों से भिन्न हैं, खास तौर से अपनी हॉबीज़ के बेस पर। तो बड़ा छोटा सा चैप्टर है और अगर आप इस समरी को अच्छी तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज की समरी के बेस पर ईजिली आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देख लेते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है हु आई एम, मैं कौन हूँ, ठीक है। अब इसकी समरी के बाद में बात करते हैं। इन दिस चैप्टर द हॉबीज ऑफ सिक्स डिफरेंट पीपल हैव बीन डिस्क्राइब्ड, यानी इस चैप्टर के अंदर 6 अलग अलग तरह के लोगों की हॉबीज को डिस्क्राइब किया गया है। It tries to explain that every person on earth is different yet interesting in their own ways. इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से हर इंसान, इस पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं, हर इंसान एक दूसरे से भिन्न है अपनी रुचि के आधार पर, अपनी हॉबीज़ के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है इस चैप्टर में, फर्स्ट ऑफ ऑल राधा के बारे में बताया गया है। राधा हु लव्स क्लाइंबिंग ट्रीज, जो कि पेड़ों पर चढ़ना पसंद करती है। इनफैक्ट इट इज़ हर फेवरेट एक्टिविटी, और वास्तव में ये जो पेड़ों पे चढ़ना जो है वो उसकी फेवरेट एक्टिविटी है। However, her mother always asks her to not to do it. हालांकि उसकी माँ हमेशा उसे मना करती रहती है, पेड़ों पे चढ़ने से हमेशा उसको मना करती है, लेकिन ये उसका शौक है। वन डे, एक दिन क्या होता है, हर मदर ऑल्सो क्लाइम्स अप द मैंगो ट्री विद राधा आउटसाइड देयर हाउस। एक दिन उसकी माँ जो है वो भी उसके साथ पेड़ पर, आम के पेड़ पर चढ़ जाती है। दे टॉक टू ईच अदर एंड ईट रो मैंगोज, और वो आपस में बात करते हैं, और रो मतलब होता है कच्चा, तो यानी कच्चे आम वहाँ पर बैठकर, पेड़ के ऊपर बैठकर खाते हैं। राधा फील्स लाइक सी कैन कंट्रोल द होल वर्ल्ड व्हेन सी क्लाइम्स अ ट्री, और राधा को ऐसा महसूस होता है, जब राधा पेड़ पर चढ़ जाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसने पूरे संसार पर विजय पा ली हो, यानी ऐसी फीलिंग्स उसको आती है। तो ये बताया गया था राधा के बारे में। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट करेक्टर है उसके, वो है नासिर। नासिर के बारे में चैप्टर में क्या बताया गया वो देख लेते हैं। इस चैप्टर में बताया गया नासिर के बारे में कि नासिर ओन्स कॉटन फील्ड्स इन हिज विलेज। नासिर जो है उसके खुद के कपास के खेत हैं गांव में। ही नोटिसेस हाउ हिज फादर स्पेंड्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू बाय सीड्स फॉर ग्रोइंग कॉटन प्लांट्स, और वो देखता है कि किस तरीके से उसके पिताजी जो हैं एक अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, किस चीज़ में, बीज खरीदने में। कौन से बीज खरीदने में? कपास के पौधों के बीज खरीदने में एक अच्छा खासा पैसा जो है उसके पिताजी खर्च करते हैं। He remembers how his grandfather once told Nasir that he would collect seeds from his own plants in order to grow new plants. अब उसे याद आता है कि किस तरीके से उसके दादाजी ने एक बार उसे बताया था कि वो क्या करते थे, जब नए पौधे उगाने होते थे तो किस तरीके से वो बीजों को इकट्ठा किया करते थे। एक बार उसके दादाजी ने उसे बताया था। However, it doesn't work these days. हालांकि वो जो टेक्निक है वो अब काम नहीं करती है। नासिर wishes to know the reason behind it. नासिर जो है वो इसके पीछे का कारण जानना चाहता है। Moreover, he also wants to learn the art of preserving seeds. और इसके साथ ही वो ये भी जानना चाहता है कि किस तरीके से बीजों को संरक्षित रखा जाए, यानी किस तरीके से बीजों को संरक्षित रखने की जो कला है वो भी वो जानना चाहता है, सीखना चाहता है। दिस वे ही विल बी एबल टू यूज देम अगेन एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी। इस तरीके से वो उन बीजों को दोबारा यूज कर पाएगा और बहुत सारा पैसा बचा पाएगा। तो ये बताया गया इस चैप्टर के अंदर नासिर के बारे में। अब बात कर लेते हैं, हमारा तीसरा करेक्टर है वो है रोहित। रोहित के बारे में चैप्टर में क्या बताया गया है देख लेते हैं। रोहित इज द नेक्स्ट पर्सन विच द ऑथर टॉक्स अबाउट, यानी अगला व्यक्ति जो है वो रोहित है, जिसके बारे में जो लेखक है वो हमें बताता है। ही लव्स ट्रेवलिंग एंड विशेस टू गो अराउंड द वर्ल्ड इफ ही गेट्स इनफ मनी, और लेखक रोहित के बारे में बताता है कि वो क्या करता है, क्या पसंद करता है, यात्रा करना, यानी ट्रैवलिंग करना वो पसंद करता है। एंड उसकी इच्छा है कि वो संसार का चक्कर लगाए, अगर उसके पास काफ़ी पैसा हो तो वो संसार का चक्कर लगाए, ऐसी इच्छा है रोहित की।
Similarly, he wishes to visit the mountains in New Zealand and the Amazon River in South America. और इसके साथ उसकी ये भी कामना है, ये भी इच्छा है कि वो न्यूजीलैंड के पर्वतों को विजिट करे और साउथ अमेरिका की जो अमेजन नदी है वहाँ पर जाए, वहाँ पर वो तैरे। फर्दर इसके अतिरिक्त रोहित ऑल्सो वॉन्ट्स टू एंजॉय द बीचेज इन लक्षद्वीप एंड द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। और इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि वो लक्षद्वीप के तट पर जाकर वहाँ पर आनंद ले एंड कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा, और उड़ीसा के कोणार्क मंदिरों को जाकर वो देखे। Likewise, his other favorite are the old city of Beijing in China and the pyramids of Egypt. और इसके अलावा उसके और भी बहुत शौक हैं, जैसे कि चाइना, बीजिंग पुराना शहर है, जो चाइना का पुराना शहर है बीजिंग, वहाँ पर वो जाए, वहाँ पर वो घूमे, मिस्र की पिरामिड वो देखे। तो ये तमाम उसकी इच्छाएं हैं। ठीक है, तो ये बताया गया रोहित के बारे में। अब बात करते हैं सर्बजीत के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है। तो सर्बजीत के बारे में क्या बताया इस चैप्टर में वो देख लेते हैं। सरबजीत इज द नेक्स्ट पर्सन हु रिमेन्स एंग्री विद मोस्ट ऑफ पीपल इन हिज लाइफ। अब सरबजीत जो है वो ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर गुस्सा रहता है, गुस्से के भाव में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यानी बहुत सारे लोगों से वो गुस्से के भाव में रहता है। क्यों रहता है? इट इज़ बिकॉज नो वन ट्रस्ट हिम। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी जो है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ही टेल्स द ट्रूथ, जब वो सच बोलता है तो लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, इस कारण वो हमेशा गुस्से में रहता है। His teacher thinks that he is lying when he says that he couldn't complete his homework because his book was borrowed by Ravi. उसकी जो टीचर है वो उस पर विश्वास नहीं करते, वो ऐसा सोचते हैं कि जो सर्वजीत है वो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? यानी जब वो अपने टीचर को बताता है कि उसने अपना होमवर्क वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसकी कॉपी जो थी वो रवि ले गया था, लेकिन उसकी टीचर जो है उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। Similarly, his parents never believe him when he tells them that it is his little brother who started the fight. और साथ ही साथ इसी तरीके से उसके माता पिता हैं वो भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं जब वो ये बताता है कि लड़ाई झगड़ा शुरू उसके छोटे भाई ने किया था, यानी गलती मेरी नहीं है, गलती छोटे भाई की है। लड़ाई झगड़ा जो था छोटे भाई ने शुरू किया था, लेकिन उसके माता पिता उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। द ब्लेम ऑलवेज फॉल्स ऑन हिम, यानी दोष जो होता है वो हमेशा उसके सर पर ही मढ़ा जाता है। सो ही ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये बताया गया है सरबजीत के बारे में। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट करेक्टर कौन है। नेक्स्ट करेक्टर हमारा है डोल्मा। डोल्मा के बारे में जो ऑथर है वो कहते हैं, डोल्मा इज एन एम्बिशियस गर्ल हु विशेस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। यानी डोल्मा जो एक महत्वाकांक्षी लड़की है, जो तमन्ना रखती है, जो इच्छा रखती है, जो ये आरजू रखती है, क्या रखती है? इस देश का यानी अपने देश का प्रधानमंत्री बनने की उसकी इच्छा है। She possesses leadership qualities as people come to her for solving problems. यानी उसमें वो लीडरशिप का गुण है, नेतृत्व का वो गुण है, वो क्वालिटी है जिसके कारण लोग उसके पास आते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है, ऐसा उसका मानना है। तो ये बताया गया है डोल्मा के बारे में। अब देख लेते हैं जो लास्ट हमारा जो कैरेक्टर है जिसका नाम है पीटर, उसके बारे में ऑथर क्या कहता है। पीटर के बारे में ऑथर बताता है, वी हैव पीटर हु लव्स एंड लुक्स फॉरवर्ड टू द सेकंड संडे ऑफ द मंथ। पीटर के बारे में बताया गया पीटर एक ऐसा लड़का है जो सेकंड संडे का काफ़ी उत्सुकता से इंतज़ार करता है। महीने का जो सेकंड रविवार आता है, दूसरा रविवार आता है, उसका वो काफ़ी उत्सुकता से इंतज़ार करता है। इट इज़ द डे व्हेन हिज होल फैमिली गोज फॉर एन आउटिंग। यही तो वो दिन है जब उसका पूरा परिवार बाहर घूमने के लिए जाता है। दे वॉच अ मूवी एंड ईट आइसक्रीम आफ्टरवर्ड्स। वो मूवी देखते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। इट वार्म्स हिज हार्ट टू सी एवरीवन इंजॉइंग एंड हैविंग अ नाइस टाइम टुगेदर एज ए फैमिली। और इससे उसका दिल काफ़ी खुश होता है, यानी सभी जब आनंद लेते हैं पूरे दिन का और एक अच्छा वक्त गुजारते हैं एक परिवार के रूप में सभी साथ साथ, तो ये देखकर उसे काफ़ी मज़ा आता है, उसका दिल खुश हो जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में 6 बच्चों के बारे में बताया गया, उनकी अलग अलग इच्छाएं विशेष के बारे में बताया गया। और इस चैप्टर की समरी को पढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं हम भी ये महसूस कर पाएंगे कि हम किस प्रकार इनसे भिन्न हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल हॉबीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस इस चैप्टर के अंदर किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स हु आर स्पेशली इन 6th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, and keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.